चैप्टर 37। हरजीत फोन कट करके बाहर आकर कार में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ निकल गया। 40 मिनट के बाद उसका जेट हवा में उड़ गया। दूसरी तरफ इंदौर, रात का वक्त। वह आदमी और दो लड़कियां ऑफिस से घर आते ही उनके कानून में अंदर से कुछ आवाज पड़ी। ये सुनते ही दोनों लड़कियां भागकर अंदर की तरफ बढ़ गई। जैसे ही वह दोनों अंदर आई, उन्होंने देखा प्रीति सोफा पर बैठकर घुटनों में मुंह छुपकर रो रही थी। ये देखकर वह दोनों जल्दी से उसके पास गई। एक लड़की प्रीति को जल्दी गोद में उठा लिया। जैसे ही प्रीति ने उसको देखा, उसके सीने से लगकर जोर जोर से रोने लगी। ये देखकर वह लड़की डरते हुए पूछा, क्या हुआ मेरी बच्ची? लेकिन प्रीति कुछ नहीं बोली और उसके सीने से लगकर रोती रही। तभी वह आदमी गुस्से से केयरटेकर से पूछा, प्रीति को क्या हुआ? केयरटेकर डरते हुए कहा, पता नहीं सर, प्रीति बेबी बहुत देर से रो रही है। मैं बहुत बार पूछा हूं, लेकिन बेबी ने कुछ नहीं कहा। ये सुनकर वह आदमी और गुस्से से केयरटेकर को डांटते हुए कहने लगा, अगर वह रो रही थी तो तुम मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? तभी केयरटेकर ने कहा, मैं अभी आपको इन्फॉर्म करने वाला था सर। आदमी ने केयरटेकर को फिर से देखकर वहां से जाने का इशारा किया। वह आदमी सीधा लड़की की गोद से प्रीति को अपनी गोद में लेकर प्यार से पूछा, क्या हुआ प्रिंसेस? मेरी प्रिंसेस ऐसे नहीं रोती है ना। मेरी प्रिंसेस तो बहुत स्ट्रांग है ना। बताओ क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? सुनकर प्रीति ने उस आदमी को देखकर ना में सर हिलाया। तभी दूसरी लड़की आदमी की गोद से प्रीति को लेकर प्यार से पूछा, क्या हुआ मेरी शैतान? मुझे बताओ, हम दोनों दोस्त हैं ना? सच बताओ, तुझे किसने कुछ कहा? प्रीति ने फिर से ना में सर हिलाया। लड़की प्रीति को गोद में लेकर बैठकर उसको पानी पिलाकर प्यार से पूछा, क्या हुआ शैतान? प्रीति ने तीनों को एक नजर देखकर रोट ह्यू कहा, आप सब मुझे अकेले छोड़ रहे हो। मामा अब तो कहो ना, अब जल्दी आ जाएंगी, लेकिन आप डेली लेट आ रही हो। मैं अकेला हो रहा हूं। इतना कहकर दूसरी लड़की को देखकर बोली, तुम भी बिजी हो गई हो, मुझसे गेम्स नहीं खेल रही हो। फिर आदमी को देखकर कहा, दादा, आप सुबह मुझे प्रॉमिस किया था ना आप मुझे बाहर ले जाएंगे, लेकिन आप भी लेट आ रहे हो। मैं अब सबसे बात नहीं करूंगा। इतना कहकर वह मुंह फुलाकर दूसरी तरफ मुंह घुमा लिया, लेकिन उसकी आंखों से अभी आंसू बह रहे थे। एक लड़की जल्दी से उसको गोद में लेकर सीने में छुपाकर उसको किस करते हुए आंख बंद किया। उसकी आंखों में भी नामी आ गई। ये देखकर आदमी ने उसकी सर पर हाथ रखकर कहा, चलो जल्दी सब रेडी हो जाओ, मैं मेरी प्रिंसेस को बाहर घूमने ले जाऊंगा। सुनते ही प्रीति खुशी से चिल्लाई, सच में दादा? आदमी ने उसको गोद में लेकर हाँ कहा और बाहर की तरफ बढ़ गया। तभी दोनों लड़कियों में से एक लड़की जाती हुई उन दोनों को देखकर कुछ सोच में पैठ गई। ये देखकर दूसरी लड़की ने पूछा, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? चलो चलते हैं, वरना मेरी शैतान की आंखों में फिर से आंसू आ जाएंगे, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। तभी पहली लड़की ने कहा, क्या मैं भी? इतना कहकर चुप हो गई। तभी दूसरी लड़की ने उसको गौर कर देखा, फिर कहा, तुम ही तो कहा था तुम आगे बढ़ना चाहती हो। ऐसे बिना बाहर आए आगे बढ़ोगी? चुपचाप चलो मेरे साथ। इतना कहकर बिना उस लड़की की बात सुने उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बाहर लेकर चली गई। अब रात के 10 बज गए थे। दूसरी तरफ जैसे ही हरजीत का जेट इंदौर में लैंड हुआ, वह गुस्से से बाहर की तरफ बढ़ा। गुस्से से बाहर की तरफ पड़ा जैसे वह बाहर आया। उसकी नजर रिधान पर पड़ी, लेकिन वह बिना कुछ बोले गाड़ी में बैठ गया।
रिधान भी जाकर उसकी बगल में बैठ गया। दोनों में कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। तभी हरजीत की आवाज पूरी गाड़ी में गूंज गई। वह ड्राइवर से गुस्से से कहा, फास्ट चलाओ। ये बात इतनी गुस्से से कही कि ड्राइवर अंदर तक कांप गया। ड्राइवर गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। हरजीत ने आंखें बंद करके सर पीछे टिका लिया। रिधान उसको एक नजर देखकर वह भी आंखें बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक बंगला के सामने रुक गई। जैसे ही गाड़ी रुकी, हरजीत गाड़ी से उतरकर अंदर की तरफ बढ़ा। रिधान भी उसके पीछे अंदर चला गया। वह दोनों अंदर आए तो सामने का नजारा देखकर हरजीत की मुट्ठियां कांस गई। रिधान की आंखों में भी गुस्सा साफ दिख रहा था। तब हरजीत ने सारी बॉडीगार्ड्स को एक नजर देखा। उसके आंखें पूरी तरह लाल हो गया। जैसे ही बॉडीगार्ड्स ने उसका गुस्सा देखा, सब बॉडीगार्ड्स सर झुकाकर खड़े हो गए, लेकिन उनके माथे से पसीना छूट रहा था। हरजीत ने ठंडी आवाज में पूछा, ये सब कैसे हुआ? ये सुनकर बॉडीगार्ड्स और दार गए। तभी हरजीत फिर से गुस्से से चिल्लाया, ये सब कैसे हुआ? एक बॉडीगार्ड डरते हुए बोला, बॉस, हमें नहीं पता। हम सब तो यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिले और कोई भी बाहर का इंसान अंदर नहीं आया। शाम को जोर से चिल्लाने लगे। जब हमने पूछा क्या हुआ, तब उसने कहा उसके पेट में दर्द हो रहा है। हमने डॉक्टर को इन्फॉर्म किया। बॉडीगार्ड चुप होकर डॉक्टर की तरफ देखने लगा। ये देखकर हरजीत ने भी डॉक्टर को गुस्से से देखा। डॉक्टर डरते हुए कहने लगा, बॉस, हमने इसको चेक करना शुरू किया, लेकिन अचानक उसके मुंह से खून आया। वहां देखते देखते इतना कहकर डॉक्टर भी चुप हो गया। तभी हरजीत कुछ कहता उससे पहले रिधान ने उसका हाथ पकड़ लिया और डॉक्टर और बॉडीगार्ड्स से पूछा, क्या इसको खाना नहीं दे रहे थे? सब एक साथ बोले, नहीं बॉस, आप जितना कहा थे उतना हम आईएससी खाना और पानी दे रहे थे। ये सुनकर रिधान ने एक नजर सामने देखा। सामने वही लड़की थी, उसे दिन हरजीत ने गन पॉइंट किया था। हरजीत भी उसको देखने लगा। तभी हरजीत की नजर उसकी गर्दन पर पड़ी। हरजीत ने वहां से कुछ निकला, एक सुई थी। ये देखकर उसने बॉडीगार्ड्स को देखा। तभी बॉडीगार्ड ने कहा, हम सच कह रहे हैं बॉस, अंदर कोई नहीं आया। हरजीत ने सबको एक नजर देखा। अचानक उसने गन लेकर एक तरफ शूट किया। तभी बंगला के बाहर से एक आवाज आई। ये देखकर रिधान बाहर की तरफ बढ़ा। वह बाहर देखता है तो एक आदमी नीचे पड़ा था, उसकी सर से खून बह रहा था। ये देखकर वह एक नजर हरजीत को देखता है, लेकिन हरजीत बिना कुछ बोले गाड़ी की तरफ बढ़ गया। लेकिन 1 सेकंड रुककर डॉक्टर से कहा, कल सुबह तक मुझे इसकी पूरी डिटेल्स चाहिए। इतना कहकर वह वहां से चला गया। रिधान भी उसके पीछे चला गया। हरजीत ने खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। रिधान उसकी बगल में बैठ गया। हरजीत ने बिना कुछ बोले गाड़ी स्टार्ट की। रिधान उसकी स्पीड से ही समझ गया कि हरजीत बहुत गुस्से में है। वह भी कुछ नहीं बोला। गुस्सा तो उसको भी बहुत आ रहा था। उसको गुस्से के साथ साथ एक टेंशन भी हो रही थी। ऐसा दुश्मन सिर्फ हरजीत को क्यों मारना चाह रहा है? हरजीत चलते चलते एक जगह पर अचानक गाड़ी रोक दी। अचानक से रुकने की वजह से वहां टायर्स की आवाज गूंज गई। तभी हरजीत ने कहा, मुझे अकेला रहना है। तभी रिधान ने गुस्से से कहा, तुझे लगता है मैं तुझे ऐसे छोड़कर चला जाऊंगा? मैं यहाँ सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ। ऐसा कौन है जो तुझे टारगेट कर रहा था? तुम ऐसे बिना बॉडीगार्ड को लिए आए हो, ऊपर से मुझसे कह रहे हो तुझे अकेला छोड़ूं।
हरजीत बिना कुछ बोले वही सामने देखने लगा। जैसे ही वह सामने देखता है, उसको वो रात याद आने लगती है। जैसे वह लड़की कार की सामने आंखें बंद करके खड़ी थी। उसका चश्मा, उसकी पलकें, वो लाल साड़ी, उसकी धड़कती सांस, उसकी आंखें, उसकी मासूम सी बातें, सब याद आने लगता है। फिर उसकी आंखों के सामने उसकी आंसू भरी आंखें, दर्द भरी मुस्कान आ जाती है। याद आते ही वह गुस्से से बाहर निकल गया। ये देखकर रिधान भी गुस्से में बाहर आया और कुछ कहने लगा। उसकी नजर हरजीत पर पड़ी। वह एकटक सामने देख रहा था। वह समझ गया कुछ तो बात है। तभी हरजीत ने गुस्से से कहा, मैं उसकी दर्द की वजह को कुछ नहीं कर पाया। इतना कहकर वह गान निकलकर सारी गोलियां हवा में शूट की। जैसे ही गान की सारी गोलियां खत्म हो गई, वह गुस्से से गान को फेंक दिया। गुस्से से एक मुक्का कार के शीशे पर दे मारा। इतनी जोर से मारने की वजह से कार का शीशा चकनाचूर हो गया। साथ ही हरजीत के हाथों से खून पानी की तरह बहने लगा। ये देखकर रिधान गुस्से से उसका हाथ पकड़ना चाहता था। इतने में हरजीत ने उसको दूर धकेल दिया और गुस्से से कहा, तूने कहा था उसको ढूंढ लो। कैसे ढूंढ लो? इस यकीन से उसको मेरे पास रखो। मैं हरजीत सिंह हूँ, पूरी दुनिया में नंबर 1 बिजनेसमैन, लेकिन उसकी दर्द की वजह को कुछ नहीं कर पा रहा। इतना कहकर वह रिधान का कॉलर पकड़कर पूछा, बताओ तुम। बताओ मैं किस बात की खुशी मानो, किस बात की जिंदगी जीऊं, पूरे दिन रात आराम से रहूं, किस बात का खाना खाऊं। बताओ। तुझे पता है वह लड़की कितनी मासूम और अच्छी थी। उसको पता है अगर उस रात मेरे पास रहेगी तो क्या होगा, लेकिन उसने मेरे बारे में सोचकर मुझे अकेला नहीं छोड़ा। लेकिन मैंने क्या किया? ड्रग्स और नशे में उसको दर्द दिया। मेरी वजह से उसकी फैमिली से दूर हो गई, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। 18 साल की लड़की पता नहीं कैसे है, कहाँ है, उसकी हालत कैसी है। लेकिन मैं यहाँ खुशी से आराम से पूरी दुनिया घूम रहा हूँ। बताओ तुम, बताओ मैं क्या करूँ? मन करता है मैं खुद को अभी शूट कर लूं। वह इतना कहते ही रिधान ने उसके मुंह पर एक मुक्का जद दिया और गुस्से से उसको देखते हुए कहा, अगली बार मुझे ऐसी बकवास नहीं सुननी। मैं सच में तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम जानबूझकर उसको दर्द नहीं दिया। उसके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम कभी खुद की हालत देखो। 4 साल हो गए, इन 4 सालों में ना तुम ठीक से कुछ खाया, ना ठीक से सोया, हमेशा उसकी ख्यालों में रहती हो, बिना ये जाने वह अभी जिंदा है भी या नहीं। रिधान इतना कहते ही हरजीत ने उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लिया और गुस्से से चिल्लेट यूं कहा, मैंने कितनी बार कहा है तुमसे, वह जिंदा है। हरजीत ये बात इतनी गुस्से से कही कि एक पाल के लिए रिधान भी डर गया। तभी उसकी बगल से एक गाड़ी निकल गई। जैसे ही वह गाड़ी उसके बगल से गई, हरजीत को अजीब सा एहसास हुआ। वह रिधान को छोड़कर उस गाड़ी को देखने लगा।